मुकेश मते. यानंतर पुढची मॅच धनेश 11 कुकचे विरुद्ध खरिवली, वीर बजरंग खरिवली. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. अतिशय सुंदर चेंडूची फेकी, पंचांना प्रश्न विचारलाय आउट दॅट, परंतु पंचाने अपील फेटाळली. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये जातो एका धावेसाठी, कारण गोलंदाज कुठेतरी मात्र डेंजर एंडला आले होते आणि त्याच अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी अपील पंच शानू कुरेशीने मात्र नाकारले. अतिशय जबरदस्त पंच या स्पर्धेसाठी आपल्याला लाभलेले आहेत. पंच गोकुळ पाटील सर, पंच शानू कुरेशी, पंच दिनेश नाईक सरांना सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहिलं, पंच शकील कोटी सरांना सुद्धा पाहिलं, पंच अरुण बारशी, पंच दिनेश दलबी, सर्वांची जबरदस्त कामगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहिलेली आहे. दत्ता पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस, मिस टाइम, पटका चेंडू हवेत आहे, शत्रक्षक चेंडूच्या खाली आणि मात्र कोणतीच चूक करणार नाही. जबरदस्त कामगिरी एसके स्पोर्ट्स आपल्या संघाची पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. आणि या ठिकाणी एमडी स्पोर्ट बहादूर संघाला लागणारा तिसरा झटका मुकेश मते बॅक टू द डगआउट. खेळला होता हरीने आणि हरीला सुद्धा विश्वास नाही की मात्र हा फटका कशा रीतीने मी खेळला आहे. तर एक सफल षटकाची समाप्ती दत्ताच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पहिल्या ओव्हरमध्ये तर चांगली सुरुवात झाली होती एमडी भादवड संघाचा आपण विजय करून 10 धाबा जोडल्याचा फलंदाजाने, परंतु या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त दत्ता सुतारने 4 धाबा खर्च केल्या आणि 2 महत्त्वपूर्ण विकेट्स प्राप्त केले. म्हणजे 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धाबा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आपण जर पाहिले तर एमडी स्पोर्ट भादवड संघाचे सर्व स्पॉन्सर अर्थात एमडी व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांना मात्र नक्कीच या ठिकाणी अपेक्षा आहेत की मात्र या ठिकाणी षटकारांचा चौकाराचा इथे मात्र पाऊस पडेल, परंतु कुठेतरी या ठिकाणी फलंदाजांनी निराश केलं. याचं कारण गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळाली आपल्याला एसके स्पोर्ट्स स्थापित संघाच्या वतीने. तर पहा किती स्पर्धा चर्चित आहे, कारण शिर्डी इथे मात्र ही स्पर्धा पाहिली जाते आणि आपले क्रिकेटचे चाहते त्या ठिकाणी आहेत. मिस्टर गौरव पाटील आणि मिस्टर कल्पेश सुतार यांच्या माध्यमातून एसके स्पोर्ट्स स्थापित संघाला आणि या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या. तर मी दोघांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. हरी आणि प्रेम असे हे दोन फलंदाज पाहायला मिळतात. प्रेम आहे ऑन स्ट्राईकला आणि हरी आहे नॉन स्ट्राईकला. आणि षटकाला सुरुवात केलेला पीटीसी मधील बाहुबली अर्थात नंदकिशोर. फक्त 14 धावा आतापर्यंत जोडण्यामध्ये यश आलेला एमडी स्पोर्ट भादवड संघाला. काय वेगवान चेंडू आहे, अतिशय वेगाने चेंडू हाताळला. प्रेमला शॉर्ट सिलेक्शन करण्यासाठी सुद्धा संधी दिली नाही, एवढा वेगाने चेंडू आला त्याच्याकडे. ज्याप्रमाणे आपण पाहतो की बंदुकीतून वेगाने गोली मात्र एखाद्या वेळी निघून जाते, त्याचप्रमाणे नंदूच्या हातातून मात्र हा चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि मात्र पहिल्याच चेंडूवर फलंदाज प्रेम मात्र बीट होतोय मैदानाच्या आतमध्ये. इथे मात्र चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय, बॉलर पास ड्राईव्ह, परंतु गोलंदाजाने इथे चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हातामध्ये विसावू शकला नाही. परंतु नितीन मागे होते मिडॉनला आणि जाऊन चेंडूला कलेक्ट करतोय. नेक्स्ट मॅच धनेश 11 कुकचे संघाचा कॅप्टन आणि जय बजरंग स्पोर्ट खरिवली संघाचा कॅप्टन. आपण सरपंच टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचं आहे, कारण लगेचच आपण नाणेफेक करणार आहोत. इथे मात्र स्विच इट पलटी शॉट केल्याचा प्रयत्न केला जातो, या थोडीशी मिसफील्ड झाली एक्स्ट्रा कव्हरला, परंतु बॅकअप चांगला आहे आकाश शास्त्रीच्या माध्यमातून. परंतु खूपच छान रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये पाहायला मिळाली. 2 धाबा इथे मात्र आपल्याला पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या. धावसंख्या सिंगल डबलने आता मात्र पुढे जाताना पाहतोय आपण 17 धाबा. म्हणजे या डावामध्ये आपण फक्त एकच चौकार पाहिला जगदीश नाईकच्या बॅटमध्ये, तिथून मात्र कोणत्याही फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्याची संधी मात्र उपलब्ध करून दिली नाही. एवढ्या चांगल्या प्रकारची एवढ्या चांगल्या दर्जाची
गोलंदाजी आज आपल्याला एसके स्पोर्ट्स आपल्या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. नंदू पुन्हा एकदा इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आहे ऑन साइडला फेकून देण्याचा प्रयत्न परंतु डीप मध्ये खेळाडू सज्ज आहेत. व्हॉट अ ग्रेट कॅच ऑफ द इव्हिनिंग म्हणायला हरकत नाही. कॅप्टन दिपेश होते त्या ठिकाणी आणि अफलातून झेल समाप्त केलाय आणि खेळ संपलाय. इथे मात्र फलंदाज हरी. तर या ठिकाणी पंचांनी भीमरसाठी मात्र रिव्ह्यू घेतलेला आहे. यस, आमचे तिसरं पंच या ठिकाणी कमिटी आहे. पहा तुम्ही फक्त धावचीच्यासाठी आणि भीमरसाठीच रिव्ह्यू मागू शकता. आणि या ठिकाणी पाहूया दूध का दूध पाणी का पाणी हा भीमर आहे की लिगल चेंडू आहे. आपण या ठिकाणी पाहू शकता काय घडलंय मैदानाच्या आतमध्ये. झेल तर अतिशय जबरदस्त टिपला आहे कॅप्टन दिपेशने. तर लिगल डिलिव्हरी आहे म्हणजे फलंदाजाला मात्र माघारी परतावा लागेल. मी भीमरसाठी रिव्ह्यू घेऊ शकणार नाही कारण तुमच्याकडे एक संधी होती ती मात्र संधी तुम्ही गमावली. हा तुम्ही धावच्यासाठी मात्र तुम्ही एक रिव्ह्यू घेऊ शकता परंतु या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त कॅचिंग आपल्याला डीप स्क्वेअर लेग कडे पाहायला मिळाली. अगदी योग्य त्या वेळी मात्र चेंडूवर झेप घेतली कॅप्टन दिपेशने आणि मात्र अतिशय चांगल्या प्रकारे तिथे कॅच समाप्त केली. चौथा धक्का इथे मात्र पाहतोय आपण एमडी स्पोर्ट भादवड संघाला लागत असताना नवीन फलंदाज पाहू शकता आपण पिंटू. इथे मात्र या ठिकाणी शॉर्ट पॉईंटच्या डोक्यावर चेंडूला काढलाय. अतिशय वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि मात्र जाऊन सीमेरेषेला धडक देतोय. पंचांचा इशारा पाहू शकता आपण 4 धावांसाठी चौकार. आणि हा दुसरा चौकार पाहतो आपण फलंदाज प्रेमच्या मध्ये पाहायला मिळाला आणि या चौकाराने सांघिक धावसंख्या आपण पाहू शकता या ठिकाणी 4 गडी बाद 21 धावा. टॉप ऑर्डर आता मात्र पूर्णपणे या ठिकाणी स्वस्तात माघारी परतली. आता मात्र मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांवर भरपूर जबाबदारी असेल एमडी स्पोर्ट भादवड संघाची. राऊंड द विकेटने पुन्हा एकदा नंदू. इथे मात्र मिस टाइम फटका झालाय. उंची जास्त आहे, लांबी कमी, शत्रशक चेंडूच्या खाली जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि या ठिकाणी कॅप्टन दिपेश कडनं मात्र झेल ड्रॉप झाला आहे. जोपर्यंत चेंडूला फील्ड करून फेकतील तत्पुरते मात्र 2 धावा इथे फलंदाजाने पूर्ण केल्या आणि अशा रीतीने 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त आपल्याला होताना पाहायला मिळतो. 23 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या ओव्हरमध्ये 10 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये दत्ता सुतारने जबरदस्त गोलंदाजी केली. 4 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले आणि या षटकाचा आपण विचार केला तर नंदकिशोरने 1 गडी बाद केला आणि 9 धावा खर्च केल्या. अशा एकूण 23 धावा धावफलकावर आणि अजूनही आपण 7 चेंडूचा खेळ या पहिल्या डावामध्ये पाहणार आहोत. पहिल्या दिवसाचा आपण खेळ पाहिला या स्पर्धेमध्ये तर जय बजरंग स्वर भावाल या संघाने टॉप 4 मध्ये प्रवेश केला. कालचा दिवस आपण जर पाहिला तर लोकल संघ आपण पाहिला या ठिकाणी यद्दिका स्पोर्ट आमने संघाने टॉप 4 मध्ये प्रवेश केला आणि आज पाहूया कोणता संघ क्वार्टर फायनल मध्ये धडक देतोय आणि कोणता संघ टॉप 4 मध्ये मात्र प्रवेश करेल. आज आपण जर विचार केला तर भरपूर बलाढ्य संघांना आज खेळताना पाहणार आहोत. शेवटचा षटक आहे गोलंदाज ऋषिकेश पाटील इथं मात्र षटकाला सुरुवात करेल आणि पहिल्याच चेंडूला मात्र या ठिकाणी जबरदस्त मिडल केला आहे.
परंतु उंची जास्त असल्या कारणाने या डाबामध्ये पाहिलं तर दुसरा झेल ड्रॉप केला आहे त्या दिशेने. आणि आपण पाहू शकता आता मात्र पंचांचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 धाबांसाठी चौकार. अवघड झेल आपण जर पाहिलं दीपेशने या अगोदर मात्र समाप्त केला होता, परंतु झेल इथे मात्र आतापर्यंत पाहिले तर 2 झेल ड्रॉप केले आणि फलंदाज पिंटूला मात्र जीवनदान मिळतोय. झेल सुद्धा ड्रॉप केला आणि मात्र चेंडू सुद्धा पाहिला तर आपण सीमेरेषेला धडकला 4 धाबांसाठी. असं वाटतं की या षटकामध्ये आपल्याला कुठेतरी धाबांचा वेग वाढताना पाहायला मिळू शकेल, कारण अजून जर पाहिलं तर 2 चांगले दर्जाचे फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत. इथे मात्र पहा वेगाने चेंडू होता, परंतु दिशा मात्र चुकीची पाहायला मिळाली. पंचांचा वाईटचा इशारा आणि 1+1 असं एकूण 2 धावा इथे मात्र पाहायला मिळतात, कारण चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये गेला होता. काय जबरदस्त पंचांची कामगिरी पाहतोय पण पंच शानू कुरेशी मॅन फ्रॉम मुंब्रा आणि पंच गोकुळ पाटील सर मॅन फ्रॉम भादवड. इथे मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट खूपच छान फटका पाहायला मिळतोय, परंतु शॉर्ट एस्टा कव्हरला चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. आपण जर पत्र 2 कॅचेस सोडल्या तर मात्र ऑलराऊंड परफॉर्मन्स चांगला पाहायला मिळतोय आतापर्यंत एसके स्पोर्ट्स सापे संघाचा. जास्त पाहू शकतो आपण एका धावेने पुढे जाईल 30 या आकड्यावर. अजून आपण जर पाहिलं तर 4 चेंडू शिल्लक आहेत या डावामध्ये आणि 4 चेंडूमध्ये एका दुसरा मोठा फटका आला तर मात्र सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत इथे मात्र एमडी स्पोर्ट भादवड संघ पोहोचू शकेल. इथे मात्र हेलिकॉप्टर उडवला आहे आणि सेफ लँड होईल. वाडिश लॉंग ऑन सीमरच्या पलीकडे जात असताना पहिला बिग हिट या डावामध्ये आपण पाहतोय 6 धावांसाठी षटकार. पंचाची दुनियाचा मात्र वाईटचा इशारा आणि मात्र चेंडू डिक्कीच निघून जातो डिक्लेअर झोन मध्ये. 1+1 या ओव्हरमध्ये आता मात्र आपल्याला अतिरिक्त धाबा पाहायला मिळत आहेत, कारण या सुद्धा मात्र एक आपण अतिरिक्त चेंडू पाहिला ऋषिकेश पाटीलच्या माध्यमातून, म्हणजे 4 धावा बोनसच्या रूपाने आतापर्यंत ऋषिकेश पाटीलने या ओव्हरमध्ये खर्च केल्या. आणि या धाबा कुठेतरी मात्र तुमच्यासाठी मात्र कठीणदायक सुद्धा होऊ शकतील ज्यावेळी तुम्ही धाबांचा पाठलाग कराल. इथे मात्र कुठ्यापचा चेंडू ऑन साइडला फेकून दिला आहे दूर गगनकी छाव में बिग हिट षटकार.
वरची मॅच आहे समोर धनेश कुकसे एक चांगला संघ आहे. 4 ओव्हरमध्ये कुठपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? बिलो 30पर्यंत आमचं असणार आहे टार्गेट. की 30 रनांच्या आतमध्ये त्यांना कसं रोखता येईल तेच आमचं टार्गेट असणार आहे. का म्हणशील स्पर्धेबद्दल? डे नाईट क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये ही मॅच सध्या आपल्याला प्रकाश झोतामध्ये पाहायला मिळते. पुढचा सामना कदाचित जर सूर्यदेव अस्ताला लवकर गेला तर आपल्याला प्रकाश झोतामध्ये मॅच खेळावी लागेल. आणि का म्हणशील स्पर्धेबद्दल 2 शब्द? आणि अतिशय उत्तम स्पर्धेबद्दल जेवढं बोलावं तेवढं कमीच आहे. माऊली स्पोर्ट्स चांगलं नियोजन केलं आहे माऊली स्पोर्टद्वारे. खरंच सर्वांचे मी चांगल्या प्रकारे आभार मानतो आहे. चांगलं नियोजन आहे. थँक्यू. सो विश ऑल द बेस्ट. टॉस जिंकून त्यांनी घेतली आहे, फोल्डिंग करायची आहे. बॅटिंग आपल्यासोबत आहे वन ऑफ द बेस्ट पॉप्युलर प्लेयर फ्रॉम PTC उस्मान. टॉस गमावला, निर्णय त्या बॅटिंग करायची आहे तुम्हाला आणि समोरच्या कॅप्टननं कॉन्फिडेंटली सांगितलं की 4 ओव्हर 30च्या आतमध्ये. तुझं माइंडसेट काय? टॉस जिंकला सर बॅटिंगच करणार आहे. 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू. 4 ओव्हर 40च्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न. का म्हणशील सुनीलजी फुलोरे आणि माऊली स्पोर्ट्स आमनेनं एक भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीस आणली, त्या स्पर्धेबद्दल तुझं मत काय? खूप अतिशय आयोजन आहे आणि आम्हाला खेळायची संधी दिली त्याच्याबद्दल आभार मानतो. सो विश ऑल द बेस्ट. टीम धनेश कुकसेला देखील आपण देऊ, ते फाईट करतील. खरिवली टीमला ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होण्यासाठी सज्ज आहे. आपण आता टॉस बॉक्समध्ये जाऊया. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तिथे सज्ज आहेत समालोचक अजय करत. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परत. थँक्यू. हेलो, थैंक यू सो मच ओमकार. हमारे बीच खरीवली के राहुल पाटिल भी मौजूद है. उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत सभी दर्शकों का माऊली स्पोर्ट्स आमने द्वारा आयोजित इस विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 में तीसरी शाम यहाँ पर शुरू हो चुकी है टूर्नामेंट की. बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण मुकाबला आपके सामने. आज के दिन का ये तीसरा मैच MD स्पोर्ट्स भादवड़ और SK स्पोर्ट्स सापे के बीच में. सापे टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की. भादवड़ टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया. शुरुआत खराब रही थी. पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 23 रन बने थे, लेकिन आखिरी ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही प्रेम की, जिन्होंने 19 रनों का योगदान दिया और अंतिम ओवर में 21 रन बनाए भादवड़ टीम ने, जिसके चलते 44 रन उनके स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं. और 4 ओवर्स में SK स्पोर्ट्स सापे टीम के सामने 45 रनों की चुनौती. थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी. इस समय मध्यम मध्यम रोशनी है मैदान में. बड़ा ही दिलकश ये मंजर है. आमने के RK क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए GTC लाइव पर. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं मोहन साळवी और उनके साथ ऋषिकेश. ऋषिकेश एक पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं. पहला ओवर लेकर करिश मात्रे. पहली गेंद मोहन के लिए आगे रखी हुई गेंद थी, ड्राइव किया. बढ़िया फील्डिंग मिडॉन के खिलाड़ी द्वारा. प्रेम एक्शन में. प्रेम बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, होल हार्टेड क्रिकेटर है. अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं और फील्डिंग भी उनकी ज़बरदस्त रहती है. बहुत मजबूत टीम मानी जाती है भादवड़ टीम. जय दुर्गा भादवड़ जो इस समय MD स्पोर्ट्स भादवड़ के नाम से खेल रही है इस टूर्नामेंट में. इस बार दूर से खेलना चाहते थे. अच्छी गेंद कोन बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली. राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे दाहिनेत की गेंदबाज करेश मात्रे. बल्ले से निराश किया करेश ने, लेकिन जो काम वो बल्ले से नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं गेंद से करने का प्रयास करते हुए अच्छी शुरुआत करते हुए इस बार बैकफुट पर जाकर हैमर किया है. सीधे फील्डर के पास मौका है रनआउट का. देखना है क्या नतीजा आता है. तीसरे अंपायर की मदद. वैसे अंपायर गोकुल पाटिल का तो कहना है कि नॉट आउट है, लेकिन उन्होंने तीसरे अंपायर की मदद ली है. अभी देखना है कि क्या नतीजा आता है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने शायद पहले बेल्स गिरा दी थी, जिस वजह से अंपायर को ये लग रहा है कि बैट्समैन नॉट आउट है. लेकिन टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो उसका इस्तेमाल करना ही बेहतर. 4 ओवर में 45 का टारगेट है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा वहाँ पर उठाया बल्लेबाजों ने. बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला था, लेकिन मिस टाइम शॉट था. हवा में खेलना चाहते थे, इनफील्ड के ऊपर से खेल नहीं पाए बैट्समैन ऋषिकेश. प्रेम ने गेंद को फील्ड किया था. उन्होंने थ्रो भी अच्छा किया था, लेकिन क्या गेंदबाज ने पहले ही स्टम्प्स बिखेर दिए हैं? क्या पहले ही गिल्लियाँ उन्होंने उड़ा दी है या फिर गेंद हाथ में लेकर उन्होंने गिल्लियाँ उड़ा दी है? ये देखने वाली बात है. बहुत इम्पोर्टेंट ये निर्णय रहेगा इस मैच के लिहाज से. मावली स्पोर्ट्स आमने का ये बिग शो. पहली बार आमने परिसर में
डे नाइट टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है। इतिहास रचा गया है माउली स्पोर्ट्स आमने टीम द्वारा और माननीय श्री सुनील फुलोरे साहब द्वारा इस विवेक एंटरप्राइजेस कप के माध्यम से। अभी भी तीसरे अंपायर का निर्णय आया नहीं है। तीसरे अंपायर का निर्णय नॉट आउट। गेंद स्टंप्स पर लगी नहीं थी। तो बाल बाल बच गए ऋषिकेश पाटिल। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में मोहन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन। सुनील फुलोरे दादानी केली स्पर्धा योजक जगन पाटील दादानी केली स्पर्धा योजक। पहली 3 गेंदें बहुत अच्छी रही थी, लेकिन ये चौथी गेंद इस ओवर की थोड़ी सी कमज़ोर स्लॉट में कर बैठे थे और बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को घुमा दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर मोहन साल्वी ने। इस पारी में लगने वाला पहला सिक्सर 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसके स्पोर्ट्स आपी टीम का 8 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य है 45 का 4 ओवर्स में, यानी कि 11.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती। इस बार पटकी हुई गेंद हवा में खेल दिया है, मिस टाइम कर बैठे अपना शॉट और आउट। अच्छा कैच कवर पॉइंट की दिशा में, विकेट का पतन। हुए एक अच्छा कैच लपका, मोहन साल्वे आउट हुए। एक और शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार बढ़िया टाइमिंग के साथ गेंद को निकाल दिया है कवर्स के ऊपर से। लाजवाब शॉट ऋषिकेश के बैट से 6 रन। मानाची पाहुणी येतील सारी आज या मैदानामध्ये, मानाची पाहुणी येतील सारी आज या मैदानामध्ये। विवेक इंटरप्राइजेसचं नाव कसगाने जिल्ह्यामध्ये, विवेक इंटरप्राइजेसचं नाव कसगाने जिल्ह्यामध्ये। एसके स्पोर्ट्स आपे टीम की बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है। 1 ओवर के बाद स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 31 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। एसके स्पोर्ट्स आपे और एमडी स्पोर्ट्स भादवड़ के बीच में आज का ये तीसरा मैच। क्या कमाल का शॉट खेला था, आगे निकले थे, उसको देखते हुए गेंदबाज ने भी चतुराई से गेंद की लंबाई कम कर दी थी। हाफ ट्रैकर इस बार फिर से गेंद देखने को मिली, लेकिन बाउंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से काउंटर किया है। कदमों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी फिर वजन बैकफुट पर लेकर गेंद को कवर्स के ऊपर से खेल दिया था 6 रनों के लिए बैट्समैन ऋषिकेश ने। ऋषिकेश बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ वो लंबे लंबे शॉट्स खेल लेते हैं। भारी भरकम शरीर के बल्लेबाज है। नए बैट्समैन आकाश शास्त्री उनके साथ जुड़ गए हैं पहले विकेट के बाद। मैच रोमांचक होगा ऐसे लग रहा है। हमने लगातार इस टूर्नामेंट में और यहाँ पर जब भी टूर्नामेंट हुए हैं देखा है कि 4 ओवर में जब भी 40-45 का स्कोर होता है तो बहुत टफ एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं, और ये मैच भी कुछ उसी श्रेणी का मैच है। 45 का टारगेट, पहले ओवर में 14 रन, पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया है एसके के बल्लेबाजों ने। नेवर लेकर हरी जोशी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद थी, फुलर लेंथ, विकेट कीपर से रुकी नहीं, उनके पैर से टकराई और गेंद चली गई शॉर्ट कवर पॉइंट पर। 1 रन लेने का अवसर, इनसाइड एज लगा था बल्ले का। खाता खुलता हुआ सिंगल की मदद से बैट्समैन आकाश शास्त्री का। स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदें शेष है, 30 रनों की ज़रूरत। विकेट की तलाश में रहेंगे गेंदबाज हरी इस ओवर में। चतुर बॉलर है, छोटे से बॉलिंग डंप के साथ बॉलिंग करते हैं। और इस बार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लोअर फुल टॉस गेंद थी, इनसाइड एज लगा था, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। लंबा हिट लेना चाहते थे ऑन साइड में ऋषिकेश, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ खेलने का प्रयास, और जिस वजह से वो अपना कहीं ना कहीं शेप गवा बैठे थे, उस वजह से मिडल नहीं कर पाए।
जब ज़्यादा ज़ोर से बैट्समैन खेलने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं बॉडी को भी थोड़ा सा झटका लगता है, शेप गवा जाता है बैट्समैन। अगली गेंद इस बार उठा के खेल दिया है स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक रन पूरा किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है। अच्छी फील्डिंग डीप में, सिंगल की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 17 रनों पर पहुंच चुका है और 28 रनों की ज़रूरत है। ये ओवर अभी तक अच्छा घट रहा है, पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल्स खर्च किए हैं हरी ने। 15 गेंदें शेष है और जीतने के लिए एसके स्पोर्ट्स आपकी टीम को 28 रनों की दरकार। हरी चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस, इस बार ताकतवर शॉट, तगड़ा प्रहार किया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। ऋषिकेश के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा सिक्सर, पहला छक्का उनका कवर्स के ऊपर से देखने को मिला था, इस बार मिड विकेट के ऊपर। ये तो बहुत ढीली गेंद थी, फुल टॉस, फ्रेंडली फुल टॉस थी और उसका फुल टोल लेते हुए बैट्समैन पूरा फायदा उठाते हुए पावर हिटर ऋषिकेश पाटिल। साफी टीम की स्थिति बहुत बढ़िया, स्कोर 23 पर पहुंच चुका है। अब बची हुई 14 गेंदों में केवल 22 रन बनाने हैं। अब राउंड द विकेट से इस बार एक और फुल टॉस, डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, फील्डर थोड़े दूर है, नहीं रोक पाए मुकेश मते, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। खराब गेंदबाजी और खराब क्षेत्ररक्षण एमडी स्पोर्ट्स भादुआ टीम द्वारा लगातार फुल टॉस डाल रहे हैं। शुरुआत से ही उनकी कोशिश रही है कि यॉर्कर डाले जाए लेकिन यॉर्कर्स ठिकाने पर गिर नहीं रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज इन गेंदों को सही ठिकाने लगाते हुए ऋषिकेश पाटिल, ही इज ऑन फायर। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पर पहुंच चुका है। बहुत ही धुआंधार बैटिंग करते हुए ऋषिकेश। अगली गेंद लेकर हरी दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार शॉट ऑफ लेन पुल कर दिया है, एक और सुंदर शॉट, फील्डर है डीप में लेकिन नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और। मार्गी चौकार झटकार या मानाच्या चषकानं, विवेक इंटरप्राइजेस नाव आहे कल्याण शहरामध्ये, विवेक इंटरप्राइजेस नाव आहे भिवंडी शहरामध्ये। थैंक यू डीजे। विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 का खुमार इस समय छाया हुआ है। 31 रन हो चुके हैं 2 ओवर के बाद एसके स्पोर्ट्स आपे टीम के, मात्र 1 विकेट गिरा है और बिल्कुल जीत की तरफ बढ़ रही है ये कहा जा सकता है एसके स्पोर्ट्स आपे टीम। लेकिन क्रिकेट का खेल महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें भविष्यवाणी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। वापसी करनी होगी गेंदबाजों को, अभी भी 12 गेंदें शेष है, जीतने के लिए केवल 14 रनों की ज़रूरत। ऋषिकेश बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए 7 गेंदे के लिए 22 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के और 2 शानदार चौके शामिल है। 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है ऋषिकेश का। गेंदबाजी में हालांकि वो महंगे साबित हुए थे, उन्होंने 21 रन दिए थे अपने ओवर में, लेकिन वो रन्स उन्होंने वसूल कर लिए हैं पहले 2 ओवर के खेल में। नया ओवर लेकर प्रेम चौहान, इस बार ऑफ साइड में गेंद हवा में, फील्डर है डीप में, ओ बढ़िया कैच। पहले प्रयास में छिटक गई थी हाथ से गेंद, लेकिन बाद में गलती नहीं की वहां पर डीप कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर ने। बैट्समैन आउट आकाश शास्त्री। ये कुल मिलाकर तीसरा मैच, पहला मैच तलौली स्पोर्ट्स तलौली और आई गावदेवी खांडपे के बीच में हुआ था, जिसको तलौली टीम ने जीता। हरकम पटेल ने 14 गेंदों में 50 रनों की धुआंधार पारी खेली, पहला अर्धशतक बनाया इस टूर्नामेंट का। उसके बाद चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम ने साई 11 राहनाल जैसी बड़ी टीम को मात दी और ये तीसरा मैच। बढ़िया गेंद, बोल्ड कर दिया बैट्समैन को, एक और विकेट का पतन। स्पोर्ट्स आपी टीम को ऋषिकेश, जो कि बहुत ही धुआंधार बैटिंग करने में लगे हुए थे, 22 रन बनाने के बाद पेविलियन का रास्ता नापते हुए जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इस तीसरे ओवर में प्रेम। थैंक यू। फ्लडलाइट्स ऑन करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए सूचना है, अंपायर्स ने कॉल किया है, फ्लडलाइट्स आपको ऑन करनी है।
क्योंकि अब जो रोशनी है वो शायद पर्याप्त नहीं है, तो कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता। इलेक्ट्रॉनिक बेल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में जब फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेल होता है। कहानी में रोचकता बरकरार है। 2 गेंदों पर 2 विकेट्स झटक लिए हैं प्रेम ने। पहली गेंद उनकी थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी शॉर्ट थी, उस पर ऐसे लगा कि बैट्समैन को चौका मिलेगा, लेकिन डिप कवर पॉइंट पर सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे थे आकाश, और उसके बाद बोल्ड आउट कर दिया एक बेहतरीन इन कटर पर बैट्समैन ऋषिकेश को प्रेम चव्हाण ने। अच्छी बैटिंग भी की प्रेम ने, अपनी टीम के लिए 19 रनों का योगदान दिया था, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। खासतौर पर महापौर चषक में हमने देखा जयदुर्गा बी टीम के लिए खेलते हुए उनको, भिवंडी सिटी क्रिकेट में बी इंडियन टीम के विरुद्ध जब टीम संकट में फंस गई थी, 7 पर 4 विकेट गिरे थे, तब उन्होंने 16 रनों की एक अच्छी पारी भी खेली थी उस मैच में, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 10 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। हैट्रिक गेंद दत्ता के लिए, लॉफ्ट कर दिया, गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पीछे भागते हुए और लपक लिया है कैच, हैट्रिक। की पारी अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। बढ़िया शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ा रही है। 2 ओवर में 31 रन बने थे, लेकिन इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक गेंदबाज प्रेम के नाम, प्रेम नाम है मेरा, यही बताते हुए प्रेम चव्हाण हरफन मौला खिलाड़ी है, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, शानदार उनकी गेंदबाजी होती है, काफ़ी युवा है और निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे ये खिलाड़ी, मुझे लगता है आने वाले समय में। प्रेम 9 गेंदें शेष है, इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत एसके स्पोर्ट्स को। अगली गेंद सामना करते हुए नंदू, स्विंग एंड मिस, तेज तर्रार गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, खड़े खड़े खेलने की कोशिश वहां पर नंदू द्वारा। आसान लग रहा था एक समय समीकरण, 12 गेंदों में जब 14 रन चाहिए थे, ऋषिकेश जिस तरह से खेल रहे थे ऐसे लगा कि 3-4 गेंदों में ही मैच फिनिश कर देंगे अब यहाँ से, लेकिन यही क्रिकेट है। इस बार बीट किया बैट्समैन को, पैर पर लगी और आउट, एक और विकेट का पतन। एक तरह से एसके स्पोर्ट्स सापे टीम के पारी में हड़कंप समझ गया है, जिस तरह से अब बैट्समैन एक के बाद एक आउट हो रहे हैं। ये कुल मिलाकर 5वां विकेट धराशायी हुआ है नंद किशोर के रूप में। स्पर्धा ठेवी लाखाची, सुनील दादानी लय छान, गावदेवीचा आशीर्वाद। एक ही ओवर में 4 विकेट्स झटक लिए हैं प्रेम ने और एसके स्पोर्ट्स की पारी को सुरंग लगा दिया है। नंदू आउट हुए, नए बैट्समैन आए हैं कपिल, नॉन स्ट्राइकर से इन पर है दीपेश। गेंदे शेष है 7, रन बनाने हैं 14। चेजिंग कंपलसरी है, इस बात का ख्याल रखना है दोनों भी टीमों को। 7 गेंदे 14 रन। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, बड़ा ही निराला, बड़ा ही महान, शानदार, अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल, और इसीलिए इतने सारे दर्शक इस खेल से जुड़े हुए होते हैं। कई सारे ऑनलाइन दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये गेंद एक और बेहतरीन गेंद, और ये मेडन ओवर, 4 विकेटों वाला मेडन ओवर, कमाल का ओवर, इस टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन ओवर अभी तक के खेल में प्रेम चव्हाण द्वारा। वेल बॉल्ड प्रेम। अब आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत, स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है, टिका हुआ है, थमा हुआ है 31 पर, 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, इसमें पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है, और ख़ास तौर पर आरके ग्राउंड पर जब मैचेस होते हैं तो फिर कुछ कहना ही मुश्किल है। और एसके स्पोर्ट्स सापे टीम एक ऐसी टीम है, मैंने कई बार देखा है, कई मैचेस ऐसे लगता है कि ये टीम आसानी से जीत जाएगी, वो मैच भी हार जाती है। कई ऐसे मैचेस जिसमें उनको आखिरी ओवर में 20-25 रन बनाने होते हैं तो वो मैच भी वो जीत जाते हैं। बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है एसके स्पोर्ट्स सापे, लेकिन प्रेम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या कमाल की गेंदबाजी की है उन्होंने अंडर प्रेशर, अद्भुत उनका ऑलराउंड प्रदर्शन। बल्लेबाजी के लिए भी जब वो आए थे तो टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी, 3 ओवर में सिर्फ
23 रन बने थे, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने तगड़े प्रहार किए, 2 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया, 19 रनों का योगदान दिया। और जब गेंदबाजी में भी टीम फंस गई थी, तब आकर उन्होंने अपनी टीम को संकट में से उबारा है। अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अजय, सामने है दीपेश। आड़े बैट से खेलने का प्रयास, ना आव देख रहे ना ताव देख रहे बल्लेबाज, अब केवल बल्ला घुमा रहे हैं। सही टेक्निक का इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है। ऋषिकेश के आउट होने के बाद हम देख रहे हैं कि पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। दबाव में इस समय एसके स्पोर्ट्स आपी टीम। 5 गेंदे जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। अजय चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओ इस बार फुल टॉस, उसका हालांकि फायदा तो नहीं उठा पाए, विकेट कीपर से भी रुकी नहीं है। नो बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। बीमर गेंद, यानी कि 2 रनों का तोहफा मिला है। इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पहली गेंद डॉट चली गई थी, लेकिन ये गेंद बीमर कर दी, ओवर वेस्ट आए। अंपायर शानू कुरैशी का फ्री हिट का इशारा आता हुआ। मुख्य अंपायर की भूमिका में है, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में गोकुल पाटिल, मैन फ्रॉम भादवड़, शानू कुरैशी मैन फ्रॉम मुमरा। 5 गेंदे और 12 रन, ये है समीकरण। रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला। अभी भी 2 ऐसे बल्लेबाज है जो जरूर ये रन्स बना सकते हैं। फ्री हिट गेंद और बल्ले के बीचों बीच लेकर स्विंग कर दिया है। ओह कमाल का कैच, हालांकि फ्री हिट गेंद है और फील्डर को पता है कि ये फ्री हिट है, तुरंत थ्रो भी किया उन्होंने। क्या शानदार कैच लपका था वहां पर जयदास ने एक तरह से कहा जा सकता है कि बैट्समैन को थोड़ा सा किया उदास, क्योंकि ये गेंद ऐसे लग रहा था कि बाउंड्री के बाहर ही जाएगी, लेकिन जबरदस्त कलाबाजी। निश्चित रूप से 5 रन बचाए उन्होंने एमडी स्पोर्ट्स भादवड़ टीम के लिए। अब 4 गेंदें बची है, स्कोर हुआ है 34 रन। 4 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए एसके स्पोर्ट्स सापी टीम को। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मैच है, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। अजय चले एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कपिल के लिए। बेहतरीन यॉर्कर, क्लीन बॉल्ड, सटीक यॉर्कर और काम तमाम होता हुआ बैट्समैन कपिल माघे का। के स्पोर्ट्स आपी टीम ने अपना 6ठा विकेट गवा दिया है। केवल 34 रन बने हैं। एक समय 31 पर केवल एक ही विकेट गिरा था 2 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद गेम चेंजर आए प्रेम, और प्रेम ने एक ही ओवर में 4 बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर दिया। कोई भी रन खर्च नहीं किया, मेडन ओवर भी किया और 4 विकेट्स, हैट्रिक भी ली उन्होंने। वहीं से खेल पलटा है और अब 3 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। अभी भी हालांकि मैच समाप्त नहीं हुआ है। नए बैट्समैन, बायत के बैट्समैन जीवन आए हैं। माननीय श्री मनोहर पाटिल साहब, आमने के प्रसिद्ध उद्योगपति, हमारे बीच पहुंचते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। गेट के सामने कोई भी खड़ा ना रहे प्लीज। 3 गेंदे 11 रन, जीवन के पास स्ट्राइक। ओह, अपने आप को बचाने की कोशिश, क्योंकि बहुत तेज गेंद थी, लेकिन ये दिशाहीन गेंद है, नियंत्रण नहीं था लाइन पर। वाइट गेंद। 3 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। एक समय 12 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे, 9 विकेट्स हाथ में थे, लेकिन अब 4 विकेट्स केवल बचे हैं। 3 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 2 बड़े शॉट्स काम हो सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक बाउंड्री पर। ऑन साइड में 4 फील्डर्स, सीधे बॉलर के पास रन आउट का अवसर और जाना होगा जीवन को पेविलियन में। बैट्समैन रन आउट।
गेंद और 6 रन चाहिए। कमाल का ये मुकाबला, सही मायनों में क्रिकेट की जीत होती हुई, क्रिकेट का रोमांच चरम सीमा पर पहुंचता हुआ। अगला मुकाबला खरीवली और धनीश 11 कुक्सी के बीच में होगा। खरीवली जो कि शाहपुर की एक बेहतरीन टीम है, उनके खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए काफी उत्सुक। बल्कि अंबाड़ी की ये खरीवली टीम है, जी हाँ, लेकिन ये भी अच्छी टीम है और अगले मैच में ज़रूर उनका भी जलवा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दर्शक, सिली पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। बैट्समैन पर एक कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बढ़ाने की कोशिश, देखना है उससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। कैप्टन दीपेश पर, कैप्टन ने कप्तानी शॉट तो खेला है, चौका लगाया है, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का चाहिए। और देखिए 3 नज़दीकी क्षेत्ररक्षक, एक शॉर्ट लेग भी रखा गया है, सिली पॉइंट है, सिली कवर पॉइंट भी रखा गया है। अलग रणनीति है भादवर टीम की। एक गेंद 6 रन चाहिए। अजय चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस, ओहो, मौका चूक गए और मैच गवा दिया एसके स्पोर्ट्स सापे टीम ने। कमजोर गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। कहीं ना कहीं जो नजदीकी क्षेत्ररक्षक थे उसी का ये असर है। दीपेश फायदा नहीं उठा पाए अंतिम फुल टॉस गेंद का, और ये मैच आखिरकार जीत लिया है एमडी स्पोर्ट्स बादवर टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एमडी स्पोर्ट्स बादवर एंड हार्ड लक टफ लक एसके स्पोर्ट्स सापे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी वन एंड ओनली प्रेम चौहान, 19 रनों की शानदार पारी और साथ में जबरदस्त गेंदबाजी, हैट्रिक ली उन्होंने।